जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ करते रहा करेंगे। आज हम बच्चों का डॉक्टर हमारे चैनल और पेज पे एक डॉक्टर साहिबा हैं जो बच्चों के दाँतों की माहिर हैं, उनसे हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा का तारुफ़ करवाते हैं। डॉक्टर साहिबा खुद अपना तारुफ़ करवाएँगी और उसके बाद फिर आपके सवालात की तरफ जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मलीहा एजाज़ है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हूँ पिम्स में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री मेरी खसूसियत है या आप मेरा शोबा समझिए। और मैं आज आप लोगों के साथ होंगी। कुछ सवालात जो आप लोगों ने किए थे उसके जवाबात कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं उनका जवाब दे सकूँ आप लोगों को। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि इनकी जो प्रैक्टिस में सबसे कॉमन मसाइल के साथ बच्चे आते हैं, वो क्या-क्या कॉमन मसाइल हैं? और उसके बाद हम सवालात की तरफ जाते हैं। जी, डॉक्टर साहिबा, सबसे कॉमन मसाइल क्या आ रहे हैं बच्चों में? ओके, सबसे ज़्यादा जो एक ही मसला है जो कि सवालात मुझे अंदाज़ा है जिस किस्म के आएँगे वो यही है कि ओपीडी में सबसे ज़्यादा हमारे पास मौजूद होती है कि जी दाँतों में कीड़ा लग रहा है और क्यों लग रहा है और इतनी अर्ली एज में या बहुत जल्दी जैसे 1 साल, 1.5 साल की उम्र में बच्चों के दाँत माँ-बाप ही कंप्लेन करते हैं कि मुँह में आते साथ ही ख़त्म हो गए हैं दाँत। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है और दूसरी दाँतों का टेढ़ा होना। एक ये बहुत जो है हम लोगों को देखने में आ रहा है। और अब की जनरेशन में या अब के जो बच्चे हमें आते हैं ओपीडी में उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा मसाइल मौजूद है। तो इन दोनों चीज़ों का सवालात अब प्रोबेबली आपके पास होंगे तो जी, इसी बिल्कुल। उन्हीं में आई थिंक ये कवर हो जाएँगे। मेरा अलग से जवाब देना शायद ज़रूरी नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल होगा ठीक है। इसमें। चलिए जी, सवालात की तरफ चलते हैं। हमारे पेज पे जो है वो वालिदैन ने सवालात पूछे हैं। सबसे पहले सवालात हैं कुछ दाँतों की सफाई से मुतल्लिक हैं कि जी दाँत किस उम्र से साफ़ करने शुरू कर देने चाहिए और बच्चों के दाँत कैसे साफ़ करें? और ब्रश के अलावा कुछ इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट वही होनी चाहिए जो बड़ों के लिए इस्तेमाल होती है या बच्चों के लिए कोई अलग टूथपेस्ट होती है? अच्छा, सबसे पहले तो ये वाली बात इसमें मैं करना चाहूँगी कि बच्चों के दाँतों की सफाई हम यूजुअली जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या बच्चों के दाँतों वाले डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वो ये है कि बच्चों के दाँत निकलने से पहले ही आपको जो उनके मसूड़ों वगैरह पे यूजुअली 4 महीने या 3 महीने के बच्चे के मुँह में भी आपको दूध इकट्ठा हुआ महसूस होता है ज़ुबान वगैरह पे और गालों वगैरह के अंदर, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप उस उम्र से बच्चे के मुँह में जैसे उसको आदत पड़ जाती है कि मुँह में आप दूध जाना है वक़्तन-फ़वक़्तन, फीडिंग का उसका एक टाइम मुकर्रर होता है। उसी तरीके से आप एक आदत अपना लें, माएँ ख़ास तौर पे कि हाथ या उँगलियाँ साफ़ करके उसके ऊपर कोई भी कपड़ा लपेट के प्रोबेबली आप गॉज़ पीस ले सकते हैं या कोई भी मलमल का कपड़ा सॉफ्ट हो जो बच्चा बर्दाश्त कर सके। आप फ़ीड कराने के फ़ौरन बाद उसको उँगली पे लपेटिए और अच्छे तरीके से पूरे मुँह में से एक दफ़ा उसको साफ़ कर दें क्योंकि रिंस तो आप नहीं कर पाएँगे उसको। दैट्स इट। और उसके अलावा ये कि जो आप कह रहे थे कि ब्रशिंग किस उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए? प्रोबेबली यही जी, यही सवाल था था? कि दाँतों से यही ब्रश किस सवाल उम्र था। से शुरू करना चाहिए? ब्रशिंग ब्रशिंग ये आपका है कि 6 माह की उम्र होती है जो कि एक स्टैंडर्ड एज है जिसमें दाँत निकलते हैं मुँह में। उससे ही आप ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 6 माह की उम्र में आपका बच्चा फिंगर ब्रश जो कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसके ऊपर वो आप चढ़ा लेते हो, कैप सा होता है और उसके आगे दंदाने बने हुए होते हैं। यूजुअली वो ब्रश आप लोगों को माँ-बाप को बताया जाता है कि 6 माह की उम्र में वो इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं है और बच्चा भी आपके साथ उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो आप कोशिश करें कि आप वो कपड़े वाला ही ऑप्शन इस्तेमाल करते रहें। लेटर ऑन अराउंड 1 साल की उम्र में आपको अगर महसूस हो रहा है कि अब बच्चा क्योंकि चलने-फिरने के काबिल है और दाँत भी मुँह में ज़्यादा होते हैं, तो आप फिर फिंगर ब्रश की तरफ जा सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। और इसमें तीसरी बात ये थी कि बच्चों में टूथपेस्ट भी वही इस्तेमाल करनी चाहिए जो बड़ों में इस्तेमाल होती है या कोई अच्छा, अलग टूथपेस्ट होती टूथपेस्ट है के बच्चों के लिए? ठीक हो गया। टूथपेस्ट के हवाले से सबसे पहले बात ये है कि टूथपेस्ट यूजुअली जो हम बच्चों को कहते हैं वो 6 साल की उम्र तक वो टूथपेस्ट हैं जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बने हुए हैं, ठीक है? ठीक है। उसमें फ्लोराइड की मिकदार या वो सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं या जो उनके मैदे और मुँह बर्दाश्त कर सकता है, हम उनको कहते हैं कि आप वो वाले इस्तेमाल करें। लेकिन 6 साल की उम्र के बाद ये कट ऑफ पॉइंट है, इसके बाद आप लोग आराम से जो बड़े यूज़ करते हैं वो टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक बात इम्पॉर्टेंट ये होगी कि जब आप बड़ों वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे 6 साल की उम्र से आगे ऑनवर्ड 7 इयर्स एंड ऑन, तो उसमें आप ये करेंगे कि जो क्वांटिटी या मिकदार जो होती है ना टूथपेस्ट की, वो आपकी एक फिक्स होती है।
जो कि मटर के दाने के साइज के बराबर होती है। इससे ज़्यादा आप टूथपेस्ट की सतह को टूथब्रश की सतह को भरेंगे नहीं टूथपेस्ट से, क्योंकि वो बच्चे के लिए जो है वो नुकसानदेह होगी। और दूसरी बात ये कि एक मैं इसमें और ऐड कर दूं कि जब भी आप लोग बच्चों के मुंह में टूथब्रश करवाएं, जो भी एज ग्रुप है, आप जी जी कोशिश ये करें कि टूथब्रश करवाने के बाद जो मेन टूथपेस्ट है वो तो मुंह से निकाल दे बच्चा, थूक दे या आप उसको क्लियर कर दें, लेकिन उसको रिंस मत करवाएं पानी से। ठीक हो गया? तो जितनी देर वो दांतों के ऊपर लगा रहेगा वो आपको एक एडेड इफेक्ट देगा। That's it. जी बिल्कुल, ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो है ना, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट या कोई अच्छा टूथपेस्ट कराने के बाद जो है वो मुंह में कुली ना करें, सिर्फ थूक दें। हम्म। जी बिल्कुल। और उसके बाद अगला सवाल है कि 4 साल का बच्चा है, अगर खुद से दांत साफ कर रहा है तो उसे करने दें, या वालिदैन हर दफ़ा अपनी निगरानी में करवाएं, या खुद जो है वो दांत साफ करें बच्चे के लिए? इसमें हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, हम बच्चों के माँ बाप को यही बताते हैं कि काइंडली बच्चों के सिर पे खड़े होकर खुद ब्रश करवाएं। 4 साल का बच्चा, उसका अभी थूकने का भी रिफ्लेक्स नहीं बना हुआ होता। और हम इसको इस तरह से करते हैं कि 6-7 साल का उम्र का बच्चा जो है ना वो अपने जूते के तस्मे बांध लेता है। तो जी वो जी एक एज होती है कि जिसमें आप उसको थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस दे सकते हैं कि हाँ जी अब आप ब्रश कर लो। लेकिन उससे पहले अगर आपको महसूस हो रहा है कि मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें टूथपेस्ट की। और दूसरी बात ये कि वो अंदर मत निकले, क्योंकि वो नुकसानदेह भी हो सकता है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाएगा तो। जी जी बिल्कुल। यहाँ आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी, तो मैं दोहरा देता हूँ कि आपने यही कहा है कि जो 6-7 साल का बच्चा जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके बाद से उसको आज़ादी दें, उससे पहले आप अपनी निगरानी में इससे ही करें। पहले आप हर हाल में निगरानी में करवाएं। जी। निगरानी में करें, जी बिल्कुल। और अगला सवाल है कि जी हमारे बच्चे की उम्र 1 साल है, ऊपर वाले दांत ब्राउन हो गए हैं और टूट रहे हम्म। हैं। खानदान में दूसरे कुछ बच्चों के भी दांत ऐसे ही काले होकर टूट गए थे। इसकी क्या वजह है, और क्या ये कोई मरूसी बीमारी हो सकती है? नहीं, यूजुअली ये मरूसी बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्योंकि मदर फीड पे होते हैं और या फिर इवन बॉटल फीड पे भी होते हैं। तो सोचा ये जाता है, अमूमी जो ख्याल है ना वालिदैन का, वो ये है कि बच्चों के मुंह में जब दांत पूरे हो जाएंगे तो ब्रशिंग तब से स्टार्ट करनी है, जो कि अराउंड 2-2.5 साल है। जी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब 1 साल के बच्चा तो जाहिर है खुद से ब्रश नहीं कर सकता, आपको ही उसका मुंह क्लियर करना है। तो बिल्कुल। कोशिश ये करें कि आप उसको बेशक मदर अपना फीड करवा रही है, उसके बाद भी लाजमी उसको क्लियर करें, कपड़े से कर लें, वो आइडियल है। क्योंकि टाइमिंग्स कौन सा की फिक्स है कि बात कोई खास टाइम पे उसने आपसे दूध लेना है या कुछ भी। ठीक हो गया? जी ठीक हो गया। इसके साथ ही एक ज़िमनी सवाल है कि क्या मदर फीड का दांतों पे कोई असर होता है? देखिए, मदर फीड बेसिकली दूध है, ठीक है? चाहे आप बॉटल में दूध दें या मदर से बच्चा ले रहा हो, अल्टीमेटली उसने दांतों पे जाके काम एक ही करना है, क्योंकि टूट-फूट के उसने चीनी बना है। ठीक हो गया? जी तो जी जितनी देर तक वो दूध आपके दांतों पे, बच्चे के दांतों पे लगा रहेगा, उतनी देर तक वो मसला बनाता रहेगा। ठीक है? मकसद ये है कि उस दूध को वहाँ से बच्चे को मतलब ये कि पेट भर गया उसका, तो उसके बाद आप लाज़मी उसका जो है ना वो हर हाल में मुँह क्लियर करवाएँ। ये आपका रूल नंबर 1 है। बिल्कुल। और ये वो चीज़ है जो आपको बहुत सारे मसलों से बचाएगी फ्यूचर में भी। हाँ जी बिल्कुल, मतलब बाकायदगी से सफाई करना ज़रूरी है, दूध से फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ैक्टली, दूध से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, दूसरा आगे ये था कि आगे जो है वो मसाइल आ रहे हैं, सवालात हैं कि दांतों के कुछ मसाइल के ऊपर के एक साहब ने कहा है कि 19 साल उम्र है उनकी और उनके दांतों पर कालक बन रही है। उन्होंने बचपन में एहतियात नहीं की दांतों की सफाई करने के लिए, तो इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, 19 साल एक ऐसी एज है कि जिसमें अगर आपके दांतों के ऊपर धब्बे हैं, वो आप जब तक किसी डेंटिस्ट को जाके दिखाएँगे नहीं, तब तक आपको कोई बता नहीं सकेगा कि आपके दांतों पे धब्बे किस नौइयत के हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। धब्बों की भी मुख्तलिफ नौइयत होती है। एक वो हैं जो दांतों की सतह के ऊपर होते हैं और एक वो हैं जो दांतों के अंदर, मतलब उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। तो इनको रिमूव करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। अब आप जैसे अपने जो करीब आपके डेंटिस्ट मौजूद है, उससे आप रुजू करें, कोई आपको जी, बेहतर बता सकता है कि इसको आपने किस तरह रिमूव करना है। मैं इसका आपको उस तरह से जवाब नहीं दे जी पाऊँगी। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है कि जी हमारा बच्चे की उम्र 6.5 साल है और दांत टेढ़े निकल रहे हैं। इसका क्या हल करना चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये आता है कि बच्चों की जैसे ही 6 साल की उम्र में दांतों का सेट बदलना शुरू हो जाता है, आपके दूध के दांतों से आपके पक्के दांतों की तरफ एक सफ़र स्टार्ट होता है। तो इसमें थोड़ा-सा इशू ये है कि बच्चों की हड्डी की ग्रोथ, बच्चों के दांतों का साइज़, जो कि जी, अभी निकल रहे हैं मुँह में, ये दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं।
उनके बचपन के मुंह की साख्त और हड्डी की साख्त के हिसाब से, ठीक हो गया। तो उसमें 6.5 साल में ये डिसाइड कर लेना कि दांत बिल्कुल टेढ़े आ रहे हैं, ये थोड़ा सा कबल एज वक्त होगा। आप अपने आसपास जो भी पीड्स डेंटिस्ट मौजूद है, अगर लाहौर में या इस्लामाबाद वगैरह के आसपास है, तो अपने आसपास जो भी पीड्स डेंटिस्ट्री के शोबे से मुंसलिक लोग हैं उनको आप दिखा दें, तो वो आपको बता देते हैं कि कब तक हमने उसको वेट एंड वॉच यानी उसको देखते रहना है मुख्तलिफ औकात में, 3 महीने 6 महीने के बाद वक्त से हम बुलाते हैं, या तो ये करिए या ये कि अभी ही इसको इसी वक्त ही हम करेक्ट करना या ठीक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल था कि करेक्ट करने के लिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ब्रेसेस लगाते हैं बच्चों के दांतों पर। तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चे की कि उसको ब्रेसेस लगाए जा सकें? अच्छा, ब्रेसेस के बारे में या दांतों की तारों के बारे में ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है कि एक जैसे वो बड़ों को लगती हैं सिर्फ, कि जब बच्चा जो है वो 18-19 साल का या इवन 20 साल के बाद वो बड़ों लगाई जा रही है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको महसूस हो रहा है जैसे 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में, ऐसी कोई फिक्स एज नहीं है। यूजुअली 6-7 साल ऐसी एज होती है कि इसमें आपका जो बच्चा होता है वो मुंह में इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है आराम से, आप अगर उसको लगाते हैं तो। और यूजुअली जो दांतों के मसाइल हैं जिसमें दांतों का टेढ़ा होना इस तरीके से कि ऊपर वाले दांतों का रिवर्स बंद होना, जो पक्के दांत हैं आपके, वो एक ऐसी इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं जिसमें हमें तारें लगानी पड़ती हैं। तो आप आराम समझ लें कि 8 साल और उससे अबव ये है कि हम मुंह में तारें देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है कि जी हमारे बच्चे की उम्र 7 साल है, जो उसके दूध के दांत थे वो 1 साल पहले गिर गए थे और पक्के दांत अभी निकलना शुरू हुए हैं। तो जो 1 साल का गैप है इसकी क्या वजह बनती है? और जो अभी दांत निकला है वो भी ठीक नहीं निकला। तो अगर हम इस दांत को निकलवा दें तो इसके बाद कोई तीसरा सेट दांतों का निकलेगा? अच्छा, ये 2 सबसे पहले सवाल मुझे हैं। ये बताइए कि सवाल में ये था कि ऊपर वाले दांतों की ऊपर बात हो वाले रही है दांत की बात हो प्रॉब्ली। रही है, हाँ जी। ऊपर वाले दांत की। ऊपर वाले दांतों की बात हो रही है, उसमें उसमें ये है कि देखिए, एक तो वो एज है ना जो स्टैंडर्ड कही गई है कि जी इस एज में ये वाला दांत आएगा और इस एज में ये वाला दांत जाएगा मुंह से। जी, जी। यूजुअली जो ऊपर वाले दांत होते हैं दूध के, वो ऑलमोस्ट जो है वो 7 साल की उम्र में गिरते हैं। इनके बच्चे का दांत, जो कि मुझे इनके मसले से समझ आ रही है, ऐसे है कि प्रॉबेबली उसमें कीड़ा लगा हुआ होगा जिसकी वजह से वो दांत जो है वो साल पहले लूज हो गया, मुंह से चला गया। बिल्कुल। तो उसके बाद जो एक स्टैंडर्ड एज बनती है वो दांत की सीक्वेंस के हिसाब से, अगर हम बात करें कि जो दांत का सीक्वेंस है उसमें इसका नंबर जो है ना वो 7 साल के अराउंड ही आता है। तो ये एक परफेक्टली नॉर्मल चीज़ है, इसमें किसी ठीक तरह है। की परेशानी की बात नहीं है। लेट अगर आपको महसूस हो भी रहा है कि पक्का दांत आपको लेट लग रहा है, तो वो 1 साल हम प्लस माइनस करते हैं। नेक्स्ट। मेरी आवाज़ अगर आपको कटी तो जी, नहीं है आवाज़ इसलिए। ठीक आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी। और और दूसरी बात ये कि उन्होंने तीसरी बात इसमें कही थी कि तीसरा सेट दांतों का, खुदारा ये वाली गलती मत कीजिएगा कि मुंह में किसी भी तरह का कोई दांत अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन से हटा है अपने। यूजुअली ये मसला पेरेंट्स के साथ होता है कि वालिदैन आके ये शिकायत करते हैं कि जी ये वाला दांत है, या हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, या ये बाहर की तरफ आया है तो हम इसको निकलवा दें। प्लीज़ ये वाला मत करिएगा, क्योंकि तीसरा कोई सेट मौजूद नहीं है, 2 ही सेट हैं जो कि मुंह में मौजूद होते हैं आपके। हाँ जी, ये दाँत अगर आप निकलवा देंगे तो इसके बाद दाँत नहीं निकलेगा। नहीं, इसके बाद नहीं आएँगे और मसला आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा। मसला हो जाएगा, बिल्कुल। अगला सवाल था कि ये मुहतरमा है, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 4 साल का, कह रही है कि उसके जो दाँत निकले हैं सारे दाँत खराब हैं, और 2 साल की बेटी है, उसके भी जितने दाँत निकले हैं अभी तक वो सारे खराब हो रहे हैं। दोनों बच्चों के दाँत खराब हुए जा रहे हैं। उन्होंने वजह इसके अलावा कुछ नहीं बताया, तो उनको क्या करना चाहिए? ये काफ़ी वेग सा सवाल है, एक मतलब सवाल। बहुत क्लैरिटी नहीं उन्होंने डाली है। इसमें जो मुझे महसूस हो रही है वो बात यही है कि जब से उन्होंने फीडिंग बॉटल या मदर फीड उन्होंने छोड़ी है बच्चों ने, तब से लेके मुंह में उनके जितने दांत मौजूद थे, एक फैक्टर हो सकता है कि उन्होंने सफाई दांतों की सही वक्त से स्टार्ट नहीं की, ठीक। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि मुंह में सिर्फ चॉकलेट्स और स्वीट्स खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बाज़ार की जो भी पैकेट वाली चीज़ें जिसको हम लोग रिफाइंड शुगर्स कहते हैं, उस तरह की जो भी चीज़ बच्चों के मुंह में जाएगी वो आपकी कैरीज की या दांतों में कीड़ा लगने का सबब बनेगा। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि माँ बाप भी समटाइम्स इग्नोर कर जाते हैं और उनको नहीं ध्यान में होती। तो अगर तो ये सब कुछ है तो काइंडली अपने आसपास जो भी कोई बच्चों के डॉक्टर्स मौजूद है या इवन कोई भी डेंटिस्ट मौजूद है, आप उसके पास उसको लेके जाएं कि उसको फिल वक्त रोका जा सकते।
क्योंकि बहुत सी कंडीशंस दांतों की ऐसे होती हैं जिसमें दांतों में कीड़ा लगने की इब्तदाई जो मराहिल हैं उसमें हम लोग रोक सकते हैं दांतों पे कीड़ा लगने से। जी बिल्कुल तो बेहतरीन हो गया। काइंडली आप लोग। जी जी। और तकरीबन हम आधे सवालात कर चुके हैं, तो आधे रह गए हैं पीछे। बाकी सवाल है कि दांतों पे सफ़ेद धब्बे हैं और उम्र 1.5 साल है, तो इसका क्या है? ये आपकी बहुत क्लासिकल अपीयरेंस होती है बच्चों के दांतों के ऊपर 1.5 साल, क्योंकि माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी हुई होती बच्चों के दांतों की सफाई पे। ठीक हो गया। तो वो 1.5 साल के उम्र में वो बिल्कुल चौकी वाइट, जिसको चौक की तरह के वाइट निशानात आना शुरू हो जाते हैं। और वो वाले चौक के जो निशानात है ना, उनको अगर आप 1.5 साल के बच्चे में, क्योंकि हम ट्रीटमेंट तो कोई नहीं कर सकते, जी ब्रशिंग भी वो एक हद तक आप उसको करवा सकते हैं, तो उसके लिए ये कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, तो हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको हम लोग फ्लोराइड के वार्निशेस या फ्लोराइड की ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ डॉक्टर्स मुंह में लगा सकते हैं। हम घर पे आपको कभी भी नहीं कहते कि वो आप बच्चे के मुंह में खुद से लगाएं, जी क्योंकि बच्चे की एज बहुत कम है। इसलिए अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वो कोई भी इस तरह की फ्लोराइड वाली एडिड चीज़ लगा देता है कि जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक जाते हैं। रुक जाता है। ठीक हो गया। आगे अगला सवाल है कि 2 साल उम्र है और सिर्फ 8 दांत निकले हैं, क्या ये नॉर्मल है? अगर नहीं तो इसकी क्या वजूहात होती हैं और हल क्या करें? ठीक हो गया। यूजुअली माँ बाप की एक शिकायत होती है कि जी बच्चे के मुंह में दांत नहीं आए। वो असल में कंपेयर कर रहे होते हैं खानदान के बच्चों के साथ या दूसरे बहन भाइयों के साथ कि जी इनके दांत आगे थे, इनके क्यों नहीं आए हैं। समझने की बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर बच्चे का अपना एक नॉर्मल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इस बच्चे का अपनी फिजिकल कंडीशन या वेट हाइट हर चीज़ उसकी अपनी नॉर्मल होती है। एक वो है जो हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो उस स्टैंडर्ड से अगर 6 माह से 1 साल के वक्फे से भी दांत आ रहे हो, तो वो उस बच्चे के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। ठीक हो गया। प्रोवाइडेड कि अभी उन्होंने सवाल में ये नहीं क्लियरली बताया कि बच्चे का वेट कितना है या बच्चे का वैसे जो ओवरऑल ग्रोथ का जो पैटर्न है वो किस तरह का है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग पीडियाट्रिशियंस जो है ये इसको डील करते हैं हमारे साथ मिलकर। जी बिल्कुल, वो मतलब 2 साल सिर्फ दांत अपने अलहदा से नहीं है, बाकी बच्चे की ओवरऑल जो है ना वो कद और वजन और उसकी ओवरऑल जो नशोनुमा कैसी चल रही है उस पे ये सारी चीज़ों का इन्हिसार है। ऐसे ही जी जी। दूसरी अगली बात है दांतों में कीड़े के मुतालिक। 2 सवालात हैं, उनको मैं इकट्ठे ही पूछ लेता हूँ। एक हम्म। साहब कह रहे हैं कि 7 साल उम्र है और ऊपर वाले दांतों पे कीड़ा लग गया है। और दूसरा सवाल है कि ठीक 2.5 साल उम्र है और बच्चे के दांत बाकायदगी से साफ करते हैं, दूध भी बगैर चीनी के देते हैं, फिर भी दांतों में कैविटीज बन गई हैं, दांत काले हो रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि चॉकलेट भी सिर्फ 2 हफ्ते में एक दफ़ा देते हैं। तो दांतों में जो कीड़ा लगने की वजूहात हैं, इस पे बेसिकली वो पूछना चाह रही हैं और इसका हल पूछना चाह रही हैं। अच्छा, इसमें ये दोनों केसेस ना मैं इनको अलहदा से करूँगी। जो 7 साल की उम्र है वो आपके समझे कि इन दांतों के जाने की उम्र के काफ़ी करीब पहुँच गया बच्चा, ठीक हो गया? तो अगर 7 साल के बच्चे में आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि दांतों की सिर्फ जड़ें रह गई हैं दूध के दांतों की, तो उनको हम आइडियली अगर वो मुँह में इन्फेक्शन वगैरह कर रही हैं और एज़ सच उनका कोई ख़ास मुँह में फंक्शन नहीं रहा खाने चबाने के लिए या इवन दिखाने के लिए भी, तो हम उनको ईज़िली निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक दूसरा केस है आपका वो 2.5 साल के बच्चे वाला, उसमें जो भी रीज़न्स हैं कि बच्चा बेशक 2 हफ्ते के अंदर एक आधी कोई मीठी चीज़ खा रहा है, जो कि एग्रीएबल नहीं है बात, क्योंकि यूजुअली बच्चे 2 हफ्ते में एक दफ़ा चीज़ मीठी या बाज़ार की पैकेट वाली नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी इनकी इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए यही है कि 2.5 साल की उम्र में हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसको यहीं पे अरेस्ट करना या रोकना जो कि कीड़े मुँह में लग चुके हैं। क्योंकि ये इस तरह की एज है कि अगर तो इसका कीड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है या बहुत अंदर आपके दांत को इफ़ेक्ट करता है, तो बच्चा जो है ना वो काफ़ी मसले में रहेगा, तकलीफ भी होगी उसको और माँ-बाप के लिए भी परेशानी का सबब होगा। तो बेहतर ये है कि इसको भी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें कि वो फ्लोराइड वगैरह में भी आप जो टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही तरीके से नहीं कर रहे, या फिर ये है कि उसके ऊपर कुछ एडेड फ्लोराइड भी हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ्लोराइड कोई एडेड किसी भी पानी में, दूध में या नमक वगैरह में एडेड नहीं है। तो हमें जो कुछ भी करना होता है वो या तो हम टॉपिकल जो खुद से डॉक्टर्स लगाते हैं या वो जो टूथपेस्ट में हम आप लोगों को बताते हैं उनमें वो मौजूद होता है। जी ठीक, बेहतरीन हो गया, शुक्रिया। अगला सवाल है कि वेलकम। जी अगर दूध के दांत जो हैं वो बाहर को निकले हुए हैं, तो क्या पक्के दांत भी ऐसे ही बाहर को निकले हुए होंगे?
देखिए, दूध के दांत बाहर निकलना एक इंडिकेशन ज़रूर है कि जबड़े में जगह कम है, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जिसकी बिना पे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि जो कि फ्यूचर के पक्के दांत हैं वो सबके सब बाहर ही होंगे, क्योंकि बच्चे ने अभी ग्रो करना है। सिर्फ दांत नहीं चेंज होते हैं, बच्चे की हड्डी या चेहरे के अंदर जितने भी मुंह के अंदर आपकी हड्डियां मौजूद होती हैं ये भी ग्रो करती हैं, जिन्होंने बड़ा होना होता है। लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बचपन के दांत कुछ टेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो वो एक इंडिकेशन ज़रूर है कि आपके दांतों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि छोटे दांत मुंह से जाने के बाद बड़े दांतों की जगह बन पाएगी। ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन वही अगेन मैं यही कहूँगी कि अपने आस-पास डॉक्टर के साथ लाज़मी कनेक्टेड रहें, क्योंकि वो ही आपको बेहतर देख के बता सकता है कि आपने दांतों का इलाज करवाना है या ये फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा इसके बाद अगला सवाल था कि 7 साल उम्र हो गई और दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं और जो पक्के दांत हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं और वो उनके पीछे निकल रहे हैं। तो इसका क्या हल करना चाहिए? इसमें सबसे मेन रीज़न हमारी खुराक है, क्योंकि बच्चे आजकल के ना तो फ्रेश सब्जियां, फ्रूट, इस तरह की कोई सख्त चीज़ मुंह में इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें जो भी चीज़ जाती है मुंह में वो यूजुअली स्नैक्स होते हैं और रिफाइंड शुगर्स होती हैं। अब इस तरह की नरम चीज़ें खाने से तो आपके दांत मूवमेंट नहीं करते हैं कि आपके जो है दूध के दांत खुद ब खुद से लूज होके गिरना शुरू हो जाए। तो उसके लिए यही है कि हम माँ बाप को यूजुअली यही कहते हैं कि सेब वगैरह, फल वगैरह, छल्ली, जो भी चीज़ अवेलेबल है आसपास, उनको दांतों से बच्चा काट के इस्तेमाल करे। इससे ये तो मसूड़ों की एक्सरसाइज रहती है और दांतों का आना जाना जो है ना वो थोड़ा-सा आसान हो जाता है। ठीक है। और ये जो जिस बच्चे को ये मसला हो गया कि दूध के दांत नहीं टूटे और नए दांत निकलना शुरू हो गए हैं, उसका हल क्या करना चाहिए फिर उसके बाद? उसमें सबसे पहले ये है कि अगर तो आपको लग रहा है कि आपके पक्के दांत दूध के दांतों के आसपास आगे पीछे कहीं पे भी उस जगह पे निकले हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये है कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए। वो सिंपल इन दांतों को निकाल देगा जो कि दूध के दांत है। फिर माँ बाप की अगली परेशानी शुरू होती है कि वो जो पिछले दांत हैं या जो उनके पीछे निकल आए हैं वो वापस कैसे आएंगे। यूजली जो नीचे के दांत होते हैं सामने वाले, ये जबान के प्रेशर की वजह से 6 महीनों के अंदर अंदर अपनी जगह पकड़ लेते हैं हुँ, दूध के दांतों वाली। लेकिन अगर इस तरह से नहीं होता तो डॉक्टर आपको वक्तन फ़वक्तन बुलाता रहेगा और अपने हिसाब से उसको जब महसूस होगा कि इसको इलाज की ज़रूरत है, इसमें जिसमें मैं आपको तारों के इलाज की बात कर रही थी, तो उसमें ये जी, कि हम तारों की मदद से, जिसमें मिनिमम कोई भी चीज़ हम मुँह में बच्चे के लगाते हैं जो कि बच्चा आसानी से ले सके, तो हम ये कि वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। जी, जी। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद था कि स्केलिंग जो है दाँतों की वो किस उम्र से करवानी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों के लिए? देखिए, स्केलिंग बच्चों की मसले पे डिपेंड करता है। 6 साल के बच्चे के मुँह में यूजुअली, जिसको हम लोग कैलकुलस या करेड़ा या मुँह में किसी भी तरह की इस तरह का पत्ता जाना जो कि नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव नहीं हो सकता, वो यूजुअली 6 साल या बहुत कम ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसमें हमें बच्चों की स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर पड़ती है तो जो सेफ एज होती है वो यूजुअली आप 8 से 10 साल का बच्चा जो है वो स्केलिंग कंफर्टेबली करवा लेता है। हाँ, ठीक है। दूसरा और है कि दूसरी बात एक और मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर, एक बात और है कि जब माँ-बाप स्केलिंग वगैरह या कुछ भी इस तरह से करवाते हैं, तो बच्चों में कभी भी माउथ वॉश का इस्तेमाल जो है, वो अपनी 6 साल की उम्र में नहीं करना। माउथ वॉशेज़ वगैरह भी 6 साल से ऊपर के बच्चों को अपने इस्तेमाल करवाने हैं। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद था कि जी पैदाइशी कैल्शियम की कमी हो जिन बच्चों को, उन बच्चों की दाँतों की हिफाज़त के लिए कुछ क्या इक़दामात करने चाहिए? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर तो उनको पैदाइशी कैल्शियम की कमी है, तो सबसे पहले जो चीज़ उनके मुँह में आएगी, वो ये होगा कि दाँत लेट निकलेंगे। इसमें जो है वो हम लोग जो माहिर होते हैं, चाइल्ड फिज़िशियंस होते हैं, आप लोग पीडियाट्रिशियंस जो हैं, जी, जी। इनसे हम लोगों का कॉन्टैक्ट रहता है कि हम लोग यूजुअली वो ही बच्चों को सबसे पहले देखते हैं और अपने हिसाब से अगर उनको पैदाइश के वक़्त या उसके आस-पास महसूस हो रहा है इनिशियल चेकअप्स पे कि बच्चे के अंदर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है, प्रोवाइडेड उनकी वालदाओं में भी ये मौजूद जी, थी, जी। तो फिर ये होता है कि उनको बचपन से ही ड्रॉप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं कि जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ और इस तरह से ओवरऑल एक मजबूती आए और दांत जो है वो अपने वक्त पे आते रहें। हाँ जी, बिल्कुल यही है कि उन बच्चों के कैल्शियम की जो कमी है और साथ अगर विटामिन डी की कमी है या नहीं, तो उसके लिए जो है ना कैल्शियम का इलाज किया जाएगा, कैल्शियम की कमी का। वो कमी बिल्कुल। पूरी होगी तो फिर दाँतों पे उसका असर आएगा और दाँत जो है वो खुद ब खुद ही यस। बेहतर होंगे, ठीक होंगे। बिल्कुल, ये सारे सवालात थे। इसके बाद अगर आप कोई जो है वो मैसेज देना चाहें वैसे वालिदैन को बच्चों के दाँतों के हिफाज़त के बारे में
तो वो दे दें, बच्चों और के उसके बाद दांतों हम की ये सेशन हिफाज़त खत्म से करते यही हैं। है कि एक तो ब्रशिंग काइंडली, जैसे आप लोगों को सवालात के दौरान भी बताया है कि 6 साल की उम्र तक उनके सर पे खड़े होकर आपने ब्रशिंग लाज़मी करवानी है। ब्रशेज़ बच्चों के साइज़ के मुताबिक, मुँह के साइज़ के मुताबिक हर ब्रांड के अवेलेबल हैं, ठीक है? मैं कोई ख़ास ब्रांड नहीं बताऊँगी आप लोगों को। टूथपेस्ट भी इसी तरीके से बच्चों के अवेलेबल होते हैं, ठीक हो गया? बाज़ार में वो आप लेके बच्चों को ब्रशिंग करवाएँ, ठीक? और जो कि छोटे बच्चे हैं, जैसे आपके 6 माह से और 1 साल की अगर मैं बात करती हूँ, 1 साल से ऑनवर्ड 6 साल की उम्र तक, तो इसमें यूजुअली जो टूथपेस्ट की क्वांटिटी होती है या मिकदार होती है ना, वो बिल्कुल एक धब्बा सा आप इस्तेमाल करते हो टूथपेस्ट का, ना कि मटर के दाने के साइज़ के बराबर, ठीक है? मटर के दाने के साइज़ के बराबर की मिकदार 6 साल से ऊपर, और उससे जो नीचे उम्र है, उसमें एक बिल्कुल धब्बा छोटा-सा आप इस्तेमाल करते हो टूथपेस्ट का ब्रश के ऊपर। दूसरी बात एक ये होती है कि बॉटल फीडिंग, जो भी आप नर्सिंग बॉटल दें, माँ अपना फीड करवाए, एंड पे प्लीज़ मुंह एक दफ़ा क्लियर करवा लें। बॉटल या फीडिंग बॉटल में कोई भी जूस, मशरूबात, किसी भी तरह की कोई चीज़ दे के बच्चों को मुंह में लेके सोना नहीं है, ठीक है? उनका मुंह क्लियर करने के बाद ही इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चा आपका सोए, ऐसे नहीं होगा। ये मेन बात है। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ बच्चों के दांतों को बिल्कुल भी आप लोगों ने हल्का या ईज़ी नहीं लेना, कि अगर इनके दांत खराब हैं, तो क्योंकि माँ-बाप की एक अमूमी ख़्याल ये है कि ये दांत क्योंकि ख़त्म हो जाने हैं, चले जाने हैं, दूसरे दांत आने हैं, तो क्या ज़रूरत है इन दांतों का इलाज करवाने की। उन्हें उस वक़्त ये अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर ये दांत आप उस वक़्त मुँह में बचा लेते हैं, तो आपके बाद में बहुत ज़्यादा जो ऑर्थोडोंटिक के या जो दांतों के टेढ़े-मेढ़े होने के मसाइल हैं, वो उनसे आप बच सकते हैं, जिसपे आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी और आपका वक़्त भी बहुत ज़्यादा लगेगा। जी, आपका तो ये वक़्त 2 भी, और वक़्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, और बच्चों के दाँत जो बिल्कुल। हैं वो खुद बहुत ही बेहतर निकलेंगे। जी, डॉक्टर साहब, आप बहुत-बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने का, और बाकी जो है वो हमारे जो है पेज के फॉलोअर्स के लिए जो है ना, ये यकीनन जो है ये सारी बातें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मज़ीद अगर हमारे वालिदैन के सवालात हुए तो हम आपसे एक सेशन और रख लेंगे किसी वक़्त। अभी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, ज़रूर। जी, इंशाल्लाह, और हमारे पेज के फॉलोअर से भी यही गुज़ारिश ओके। करूँगा कि पेज फॉलो करते रहें और चैनल देखते रहें। हम वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो वीडियोज़ और पोस्ट में जो है आपके सवालात के जवाबात देते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़रूर।